प्यार से कहना धन निरंकार जी। श्री पतिव्रता को अंग श्री हरि सागर से लिया गया है। दो है पावन चरणों में असह परवान करेंगे। पतिव्रता का और भक्त का एक ही लक्ष्य होता है, इसलिए संतों को पतिव्रता का अंक पसंद आता है। और कई संतों ने लिखा है, तो इसमें भी लिखा हुआ है, पतिव्रता दलियो दले चना घूगरी खाए, नौ सिद्धि के पर पुरुष को ठोकर दे उठ जाए, भाई ठोकर दे उठ जाए। और पुरुष दे के नहीं एक पुरुष की नार, पतिव्रता सोई जानिए जीते जग संसार। पतिव्रता पर पुरुष को स्पर्श करे न साथ, सब जग भाई जान के करे न ठग की बात। पतिव्रता निस दिन सदा पीव को जाने भान, पर पुरुष व्यभिचारणी पड़े अंधेरे आ। और पुरुष धनवान हो राज करे बहु सुख, पतिव्रता एक पीव बिन सब सुख आनंदित हो, सब सुख आनंदित हो। एक पतिव्रता स्त्री चना घुघरी खा के रह सकती है, नवनिधि नौ सिद्धि वे बल्ले से पर पुरुष के पास हो, लेकिन ठोकर मार देगी। ठीक उसी प्रकार से भक्त होता है, अपने स्वामी अपने सतगुरु के अलावा वह और को ठोकर मार देता है, सिर्फ इन्हीं का होके रहता है। इसलिए भक्तों का जग यश गाता है। पतिव्रता को कोई धनवान पुरुष हो या राजा हो, उससे कुछ नहीं लेना देना। वो उसके सुख पर थूकती है, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपने पति का ही सुख चाहिए। राजा गिनेन बादशाह एक पतिव्रता नार, उस नारी के बराबर तुले नहीं संसार। ठीक उसी प्रकार से भक्त भी राजा बादशाह नहीं गिनता है। सबसे बड़ा राजा बादशाह भक्त का सतगुरु है, निरंकार है। पतिव्रता के नेम नित दर्शन कर अन खाए, पति उच्चिष्ट पर साव को रुच रुचि भोग लगाए। पतिव्रता के प्रेम पति पति ही जाने प्रेम, हरस शोक सेवा करे निस दिन कुशल सेम। पतिव्रता मन में सदा मंगल जाने पेव, अरस परस सन्मुख रहे जावे नहीं कई जीव। पतिव्रता को पीव जो जावे देश प्रदेश, काया तो घर में बसे सूरत पिया के देश। सूरत विलुम्बी पीव में, पीव की मोटी आस
हाथ जोड़ हाजिर खड़ी पीव की मोटी दास। पतिव्रता के मन में बसे एक विद्या को ध्यान, एक पिया को ध्यान। और पुरुष देखे नहीं सिवा पति के आन। पतिव्रता पति छोड़े नहीं निस दिन पीव की ओर। लाज धर्म में लग रही लाज लखा सिर मोर। पतिव्रता का पीव दरिद्री पर पुरुष चू धनधार। पतिव्रता निर्धार रह जावे न कोई बार। पतिव्रता दुर्बल दिशा पीव के करियो स्नेह। पीव से करियो स्नेह और ठोड़ नहीं आवड़े विषय कंचन का मेह। पतिव्रता फटा लुगड़ा तजे और का चीर। मत वाले घर में फिरे तन मन धरिया धीर। पतिव्रता गहनों पहरे न तन पर करे न भार। पतिव्रता को गहनों पहने तज 16 श्रृंगार। तो जिस 16 श्रृंगार। पतिव्रता की तपस्या का कोई न पावे पार। पतिव्रता की मौजड़ी तुले नहीं संसार। पतिव्रता कहो या भक्त कहो उसकी मौजड़ी के बराबर भी ये संसार नहीं है। उसकी मौजड़ी की भी संसार तुलना नहीं कर सकता। सब जग देख राजी रहे करे सती का जाप। पतिव्रता धन्य धन्य जग में तपस्या करी जा। इह लोक परलोक में राज राम हुजूर। पतिव्रता जो गरीब घर बसे जो बड़ी माही। गेलो में रानी बसे सती बराबर नाही। पतिव्रता घर पूस का के टाटी की ओट। कनक महल हीरा पड़ा चाहे न किला कोट। राजा महाराजाओं के किला कोट पतिव्रता को नहीं चाहिए, भले से फूस की झोपड़ी क्यों न हो। यहाँ पर एक भाव आ जाता है कि राजी है तू जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है तो यूं भी वाह वाह है। भक्त भी भले से गरीब हो तब भी शिकवा गिला नहीं करता, उसी में संतुष्ट रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा परम सुख परमात्मा का जो मिल गया है। तो भक्त को सिर्फ परमात्मा चाहिए, परमात्मा के सिवा और से कुछ नहीं लेना देना। मीरा ने एक ही बात दोहराई, एक ही ध्यान रखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरा तो गिरवर को उठाने वाला एक कन्हैया ही मेरा है और दूसरा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भक्त का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही इष्ट की आराधना करता है।
एक के ही ध्यान में मग्न रहता है और इस संसार में बसने वाले देवों से भक्त को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि भक्त प्रभु की रजा में राजी रहता है। कोई कहे वो देवता धन देता है, वो बीमारों को ठीक कर देता है, तब भी भक्त को कुछ नहीं लेना देना। कहता है प्रभु जैसी तेरी मौज, सुख आवे तो तेरी मौज, दुख दे तो तेरी मौज। ज्यों राखो त्यों रहियो स्वामी, कुदरत कौन हमारी। भगत जी महाराज हमेशा इस बात को कहा करते थे। भगत गोपाल दास जी, ज्यों राखो त्यों रहियो राम, कुदरत कौन हमारी। मेरी तो कोई कुदरत नहीं है, आप जैसे रखो वैसे मैं रहूं। और वास्तव में इतने संतुष्ट महात्मा थे, खाली कहता ही नहीं थे, ऐसे ही थे, हरे रजा में राजी रहने वाले थे। हमने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि मैं दुखी हूँ या मैं बीमार हूँ। 70 साल की उम्र में भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ। वो कहते कि मैं तो सिर्फ सिमरन करता हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं कि मैं बीमार हूँ या मैं थक गया हूँ या मैं 70 साल का हूँ। मुझे तो बस ये नाम की चाह जो चढ़ रही है, इसी में मैं मग्न रहता हूँ। और ऐसा उनके जीवन में देखा भी गया। कहने का भाव यह है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हमारा विश्वास भी ऐसा ही हो जो महात्मा निभा गए। क्योंकि तृष्णा हमेशा दुख ही देती है। मन में जो तृष्णा है वो कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा ख़त्म होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छा हमें प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। इच्छा को भी कहो कि है इच्छा तो प्रभु भक्ति में लग जा, तो तेरी भी शोभा बढ़ जाएगी। अपनी इच्छा को हम परमात्मा की भक्ति में लगाएं, इसके सिमरन ध्यान में लगाएं, सत्संग में लगाएं, सद्गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास हमारा हो, दोष दृष्टि हमारी न हो। गुरु कहे सो हम कार्य करें, गुरु क्या करता है ये न देखें। स्कूल में जब पढ़ने जाते थे नहीं देखा कि गुरु जी क्या करते हैं, शराब पीते हैं या बीड़ी सिगरेट पीते हैं। दैनिक जीवन में वे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ नहीं देखा। तो जहाँ सतगुरु का सवाल आता है तो जीव क्या करता है, अवगुण देख लेता है कि ये भगवान के तुल्य है कि नहीं, भगवान स्वरूप है कि नहीं। नहीं, ये सब नहीं देखना, गुरु को भगवान करके ही मानना है। क्योंकि गुरु की लीला शिष्य को समझ नहीं आती है, न तो आई थी न आएगी। गुरु जो करता है उसको हम अल्प बुद्धि जीव समझ नहीं पाते हैं। जिस चाहे सो कर सके, समर्थ को नहीं दोष। गुरु जो चाहे कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप होता है। स्वयं साकार रूप में गुरु परमात्मा होता है।
ऐसा भाव हमारा हो। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूँगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।